हाँ जी, कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज व्हाट? द एबिलिटी ऑफ a conductor to pass current or charge through it is known as conductance. मतलब कोई भी कंडक्टर जितना चार्ज अपने में से अलाउ करता है, पास करवाता है, तो वो चार्ज को पास करवाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस. देखिए, रेजिस्टेंस था जिस तरह से कि प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज या अपोज द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस. ठीक उसका रेसिप्रोकल, उसका अपोजिट, एबिलिटी ऑफ करंट टू अलाउ द करंट थ्रू इट और टू पास द चार्ज थ्रू इट, कि अपने में से चार्ज को पास होने देना या अपने में से करंट को पास होने देने की जो एबिलिटी है, दैट इज नोन एज कंडक्टेंस. एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. क्योंकि रेजिस्टेंस होता है अपने में से करंट को अपोज करना और ये होता है अपने में से करंट को अलाउ करना. अपोजिट हो गया ना उसका. तो इसका मतलब ये क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है. तो व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस. 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है. यूनिट इज पर ओम, या फिर आप यूं कहिए कि सीमेन, इसका अनदर नेम है सीमेन. यूनिट इज पर ओम, सॉरी, और महो और सीमेन, ये यूनिट. इसी तरह से कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी मतलब हाउ मच करंट इज अलाउड टू पास. ये तो है एबिलिटी टू करंट पास थ्रू इट, मतलब अपने में से करंट को पास होने देना. और ये कि कितना करंट पास होने देगी, हाउ मच करंट. तो एबिलिटी टू करंट पास थ्रू इट, दैट इज कंडक्टेंस. एंड कंडक्टिविटी इज हाउ मच करंट कैन फ्लो थ्रू इट, कितना उसमें से फ्लो कर सकता है, उसकी कितनी एबिलिटी है करंट को अपने में से फ्लो करवाने की. एंड दैट इज, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity. It is just for your knowledge. तो conductivity is 1 upon resistivity. Unit Siemens per meter. The next topic that is in your syllabus, combination of resistors. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ
registers. All registers, they can be combined into two ways. One is in series and another in parallel. मतलब दो तरह से जितने भी रजिस्टर हैं उनको हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं. हमने रजिस्टर, वी नो दैट रजिस्टर आर डिनोटेड लाइक दैट, से इट इज R1. अनदर रजिस्टर इज दिस R2. कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रजिस्टर दैट कैन बी इन टू स्पेसिफिक वेज. दो तरह से इनको कंबाइन कर सकते हैं. वन इज कॉम्बिनेशन इन सीरीज, in series combination, and another is parallel combination. Series combination and another is parallel combination. There are two ways to combine registers. दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरी पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या होती है सीरीज कॉम्बिनेशन? देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन, इफ टू और मोर रजिस्टर दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. इफ, यहां ध्यान दीजिए सभी, इफ टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, then they are said to be in series combination. मतलब दो रजिस्टर्स को आप एंड टू एंड कंबाइन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. फॉर एग्जांपल देखिए, एक रजिस्टर ये है, इसके टू एंड हैं. अनदर रजिस्टर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में इसके साथ आगे ही ऐसे कनेक्ट होगा. और रजिस्टर है तो वो भी आगे इसी तरह से कनेक्ट होगा. मतलब एक एंड, फिर दूसरे का एंड, फिर अगला, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह से एंड टू एंड कनेक्ट होते रहेंगे. तो इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. इफ टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, then they are said to be in series combination. उनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन resistance of registers are added algebraically. algebraically ऐड हो जाता है. मतलब जिस तरह से एडिड, सपोज करो ये 2 ओम का है, ये मान लिया 4 ओम का है, ये मान लिया 5 ओम का है, तो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है आर किसके इक्वल होगा? 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम यानी 11 ओम. इस तरह से नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उसके सम के इक्वल होगा इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब आप रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. और इसमें रजिस्टर्स जो हैं उनका रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है सारा का सारा. दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं अभी, इसके बाद हम करेंगे इनका एक्सप्लेनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सी होती है?
इफ टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन सेम टू पॉइंट्स, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट हो तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन। If two or more registers are connected between same two points, then it is known as parallel combination. How does it have done? देखिए कैसे होता है। ये रजिस्टर्स हैं, इसके 2 पॉइंट हैं A एंड B। अनदर रजिस्टर हम लेते हैं, उसको भी इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करते हैं। और कोई रेजिस्टेंस लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस भी इसी तरह से इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है। मतलब सारे ही, सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इनको सबको कनेक्ट करेंगे, ठीक उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करेंगे। एंड टू एंड कनेक्ट नहीं है। इनको क्या किया, इफ 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 सेम पॉइंट, उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया, देन इट इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 कहाँ कनेक्टेड है, AB पे। R2 भी कहाँ कनेक्टेड है, AB पे। R3 भी कहाँ कनेक्टेड है, AB पे। ऑल आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड B। तो ये क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, सपोज करो इनका रेजिस्टेंस R है, तो उसका रेसिप्रोकल हर एक के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। मतलब आप 1 करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, मतलब रिजल्टेंट आएगा, वो नेट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा। सपोज करो ये है 2 ओम का, ये 4 ओम, ये 6 ओम, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या आएगा, ये 1/R, इनका नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस नहीं, उसका रेसिप्रोकल, नॉट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। 1/2 + 1/4 + 1/6, मतलब 1 करके ऐड करेंगे। और फिर आप एलसीएम लीजिए, 12 आ गया, 6, 3 एंड 2, क्या आ गया ये 11/12, किसके इक्वल, 1/R। सो व्हाट इज R? R इज इक्वल टू 12/11। ये बना, रेसिप्रोकल होगा उसका। R जो है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हर एक के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आएगा। और फिर आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन गया। इसमें खास बात क्या होती है कि जो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज, जितने भी रजिस्टर्स को आपने कनेक्ट किया है पैरेलल में, उनमें जो सबसे छोटा होगा, इनमें सबसे छोटा क्या है, 2। आंसर इससे कम आएगा। जितने भी रजिस्टर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज मिनिमम रेजिस्टेंस जो उनमें कनेक्ट किया गया हो उससे भी लेस आएगा, उससे भी कम आएगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ प्रूफ फॉर दिस, सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूफ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ।
हम 3 रजिस्टर्स के लिए लेते हैं। लेट 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3, they are connected in series across a battery of V volt. Current flowing through it is say I. इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है? I. करंट I फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये सीरीज है, तो सब में से करंट क्या रहेगा? I ही रहेगा। इसमें से भी I, इसमें से भी क्या रहेगा? I, इसमें से भी क्या रहेगा? I। करंट सबका क्या रहेगा? I रहेगा, सेम रहेगा। ये एक हमने V वोल्ट की बैटरी लगा दी और करंट इसमें सब में I फ्लो कर रहा है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से V1, इसके अक्रॉस हम मान लेते हैं V2 और इसके अक्रॉस V3। याद रखने का सबसे इजी वे है, देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स में होता है और ये R1 के ये 2 पॉइंट है। क्या R2 के वही सेम 2 पॉइंट है? यस और नो? नो, वो अगले पॉइंट है। इसका मतलब उसका V2 भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। R3 के अगले पॉइंट है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। बट सेम लाइन में है सारे, एक ही वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो करंट सेम रहेगा। क्योंकि करंट का फ्लो वाटर के फ्लो की तरह से आपको बताया था। और सपोज ये सिंगल पाइप है, चाहे टर्न हो, लेकिन पाइप तो सिंगल ही बन रही है ना, तो वाटर सेम जाएगा, यानी करंट सेम फ्लो करेगा। सो करंट I सब में से पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3, क्योंकि इनके सब के पॉइंट ऑफ कनेक्शन डिफरेंट है। और इसका नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं R। इनका नेट रेजिस्टेंस जो है क्या है? यहाँ से यहाँ तक का R है। करंट यहाँ से यहाँ तक का क्या है? I है। What will you write? Let 3 resistors of resistances R1, R2 and R3 are connected in series across a battery of V volt. Let I be the current flowing through the circuit. करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R है पूरे का। द पोटेंशियल डिफरेंस across R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3। R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2, R3 के क्रॉस V3। Therefore V is equal to V1 plus V2 plus V3। नंबर 1। Now
according to Ohm's law, what is the resultant of Ohm's law? V is equal to IR. हमने Ohm's law में यही किया था ना, V is equal to IR, याद होगा? V is equal to IR, तो V is equal to IR, इसको नंबर 2 दे दो. सिमिलरली V1 किसके इक्वल होगा? IR1. Why IR1? बिकॉज R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, बट करंट कितना है? I फ्लो कर रहा है. V2 इज इक्वल टू IR2 बिकॉज करंट अगेन I है. V3 किसके इक्वल होगा? IR3. एडिंग 3, 4 एंड 5 यानी कि 3 + 4 + 5 को ऐड कर दीजिए. ऑन एडिंग व्हाट वी गेट? V1 + V2 + V3 इज इक्वल टू IR1 + IR2 + IR3. ये मिला. V1 + V2 + V3 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल, यानी कि V के इक्वल. तो आप क्या करें, और I कॉमन ले लीजिए इसमें से. सो V इज इक्वल टू I कॉमन ले लिया आपने, R1 + R2 + R3 फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से ये जो है V1 + V2 + V3 V के इक्वल होगा. अब आप देखिए फ्रॉम 2 देखिए, V इज इक्वल टू IR, सो V की जगह IR पुट कर दो. I इज इक्वल टू R1 + R2 + R3. कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में V इज इक्वल टू किसके हैं? IR के. तो V की जगह हमने IR पुट कर दिया, बाकी एज इट इज. अब देखिए I से I कैंसिल हो गया, सो यू गेट R इज इक्वल टू R1 + R2 + R3. यही तो रिजल्टेंट है कि जितने भी रजिस्टर्स हों उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उसके सम के इक्वल आएगा. Since what is the conclusion? If we connect any number of resistors in series, then net resultant resistance is equal to the sum of all the sum of resistances of all resistors. कि हम अगर कितने भी रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करें तो उनका जो नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो उनके सम के इक्वल आएगा. 2 कनेक्ट करते हैं तो 2 के सम के इक्वल, 3 करते हैं 3 के सम के इक्वल, 4 करते हैं 4 के सम के इक्वल, जितने भी करेंगे उनके सम के इक्वल आएगा. एंड द नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन.
पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कोई 3 का एग्जांपल लेंगे और रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, मीन्स बिटवीन सेम 2 पॉइंट्स। इफ वी कनेक्ट 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल, देखिए आपको मैं एक डाउट दूर कर देता हूँ, जब भी पैरेलल होगा बुक में ऐसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है ऐसे रखे हों, आप इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, बट उसके दोनों पॉइंट उन्हीं 2, दोनों एंड जो है उन्हीं 2 पॉइंट में कनेक्ट होने चाहिए। मतलब एक ये रखा है और एक ये रहा और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया तो ये पैरेलल में है, सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये रेजिस्टेंस R1 कहाँ कनेक्ट है? A एंड B में। R2 कहाँ कनेक्ट है? B एंड A में। रखे कहीं भी हो, हम तो रजिस्टर्स को तो वहाँ लगाएंगे ना जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है, बट उनकी वायर्स आके वहीं पे मीट करेंगी आके। एक की यहाँ रिक्वायरमेंट है, एक की यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो दोनों यहाँ रखे जाएंगे। एक यूँ कनेक्ट कर दिया, एक यूँ, दोनों एंड कनेक्ट वहीं होंगे आके। क्योंकि वो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये बनेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? सीरीज ये बनेगा कि इसको यूँ कर दिया तो दूसरा एंड यहाँ, आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, ये 2 वायर बन गई, ये दोनों वायर। और इसी को पैरेलल में करना हो तो आप इसको उठा के यहाँ कनेक्ट कर दो, एक वायर और दूसरी वायर यहाँ से निकलेगी दोनों एंड से, ये पैरेलल हो गए। क्योंकि इसको मोड़ के यूं ले आओ, बस ये वायर छोटी हो जाएगी, वहां रख दे तो वायर लंबी होगी। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R1 R2 R3, ये A में कनेक्ट है सारे और ये इधर से B में, मतलब A एंड B के बीच में कनेक्ट है। इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, बैटरी वही V वोल्ट की है। अब आप देखिए इनके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। करंट इसमें से I1, इसमें से I2 और इसमें से I3, क्योंकि आपको बताया था कि करंट का फ्लो क्या होता है, वाटर के फ्लो की तरह से। अब आप यहाँ देखिए, ये 1 जाते जाते ये सपोज करो एक पाइप है, कितने में डिवाइड होगी? तो वो वाटर 3 में डिवाइड होगा, यानी करंट भी ठीक उसी तरह से 3 में डिवाइड होगा। और वो 3 डिवीज़न I1 I2 और I3 है। और इनका पोटेंशियल डिफरेंस सबका V रहेगा। सबका सेम क्यों रहेगा? क्योंकि सारे A एंड B के बीच में कनेक्टेड है, और पोटेंशियल डिफरेंस इसी के इक्वल रहेगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ था बिकॉज वो सेम पॉइंट में कनेक्टेड नहीं थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि ये सारे सेम पॉइंट में ही कनेक्टेड हैं। ठीक है ना? वो सीरीज में थे, एक ही लाइन में थे, तो सारा करंट एक में से ही फ्लो कर रहा था, सेम करंट था। अब ये डिवाइड हो गया, इसलिए करंट इसमें से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो रहा है, यानी करंट डिवाइड हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सीरीज में क्या था? अपोजिट, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था। घरों में जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करते हैं, इसलिए वो सारे पैरेलल में। ठीक है ना? मतलब जो वायर बाहर से आ रही हैं, इस फैन की 2 वायर वहाँ उसको जाके टच होती हैं, कनेक्ट होती हैं, दोनों जो 2 वायर मीटर से आ रही हैं। इस फैन की भी वही 2 वायर वहीं जाके टच होती हैं, वहीं जाके कनेक्ट होती हैं। उसकी अपनी 2 वायर आके वहीं जाके कनेक्ट होती हैं, तो सारे आपस में क्या होंगे? सबकी 2-2 वायर आई और वहीं कनेक्ट होंगे। सीरीज में होते तो क्या होता? एक वायर जाती इसमें, फिर उसका अगला सिरा इसमें, फिर उसका अगला सिरा उसमें, यूँ सारे सारे घूम के वापस दूसरी वायर आ जाती, यानी 2 ही वायर रहती। अब क्या है? हर
एक डिवाइस की 2 वायर हैं और वो दोनों वायर वहाँ पे आ रही हैं, इसलिए बहुत सारी वायर आ रही हैं, क्योंकि हर डिवाइस की अपनी अलग वायर आ रही है। और नहीं, सीरीज में अलग नहीं आती, सीरीज में तो एक वायर गई और एक वापस आएगी, बस 2 ही वायर रहेंगी। और अब क्या है, इसकी 2 अपनी, इसकी 2 अपनी, हर एक की अपनी अपनी 2 वायर, और दैट्स वाई बहुत ज़्यादा वायर है। हर डिवाइस की अपनी वायर आ रही। तो सिंस इसमें करंट डिवाइड होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब आप इसमें व्हाट विल यू राइट, लिखेंगे क्या? लेट 3 रजिस्टर्स R1, R2 and R3 are connected in parallel across a battery of V volt and current I is flowing through the circuit. सर्किट में से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब आप देखिए, लेट करंट थ्रू R1 is V1, sorry, I1, through R2 is I2 and R3 is I3। R1 में से करंट I1, R2 में से करंट I2, R3 में से करंट I3 फ्लो कर रहा है। Therefore I is equal to I1 plus I2 plus I3, क्योंकि I डिवाइड हुआ है। लेट नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस is R, then according to Ohm's law, Ohm's law के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू R, और I इज इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन R। नंबर 2, यहाँ I की वैल्यू निकालनी है, उसमें V था तो V की वैल्यू निकाली थी हमने। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बिकॉज I डिवाइड हो रहा है। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, I टोटल करंट, और R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। सो I किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R के। सिमिलरली I1 किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R1। I2 किसके इक्वल होगा, V, पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, और रेजिस्टेंस क्या है I2 का, I2 वाले का R2। तो I3 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस R3। नंबर 4, नंबर 5, इज इट क्लियर? अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐड करें, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3।
I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल है? I के इक्वल। I इज इक्वल टू, इसका V कॉमन ले लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 फ्रॉम 1 एंड I इज इक्वल टू क्या है? V/R। I की जगह पे V/R पुट कर दीजिए, V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 2, बिकॉज I इज इक्वल टू V/R है, तो हमने I की जगह V/R पुट कर दिया। अब आप देखिए दोनों से V कॉमन ले लीजिए, यानी V से V कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, इफ वी कनेक्ट एनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स in parallel, then reciprocal of the resultant resistance is equal to sum of reciprocal of individual resistance। हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का क्या आएगा? रेसिप्रोकल आएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सिंपल टू से कि यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस उन सब के सम के इक्वल होता है, और यदि पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हर एक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस इन पैरेलल? पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या एडवांटेज है? ऑल डिवाइस वर्क इंडिविजुअली, हर एक डिवाइस इंडिविजुअली वर्क करता है। ऑल आर सेपरेट ऑपरेटेड बाय सेपरेट स्विच, हर एक का स्विच क्या होता है? अलग होता है। इफ एनी डिवाइस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू एनी रीजन, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द अदर, दूसरों पे इफेक्ट नहीं होता। ऑल गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सेम रहता है, बिकॉज पैरेलल में है। द नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। सो फ्लो ऑफ करंट इज ईजी, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम रहेगा करंट का फ्लो उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये एडवांटेज है। इसकी डिसएडवांटेज भी है, वो ये अ लॉट ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड, वायरिंग बहुत ज़्यादा, सो इट इंक्रीज द कॉस्ट बिकॉज द सेपरेट स्विचेज, सेपरेट वायरिंग फॉर ईच डिवाइस, सो इट इंक्रीजेज द कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, बट इलेक्ट्रिसिटी लॉस डू नॉट मतलब इज मिनिमाइज्ड बिकॉज रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? लो हो जाता है। सीरीज की क्या डिसएडवांटेज है? इसके अपोजिट कर दीजिए, ऑल आर ऑपरेटेड विद सिंगल स्विच, इधर ऑल विल वर्क इधर नो वन विल वर्क, या तो सारे काम करेंगे या कोई नहीं। इफ एनी डिवाइस इज डैमेज्ड देन ऑल स्टॉप वर्किंग, तो सारे बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बिकम वेरी हाई because of the series connection, so there is a lot of loss of current, ठीक है। एडवांटेज ये है कि वायरिंग लेस होती है और सिंगल स्विच से ऑपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट। देखिए, ईच conductor wire or each device that has
लेस और मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हर एक का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जरूर होता है, चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो। एंड दैट रेजिस्टेंस फ्लो oppose the flow of current, as a result of which the current that convert into heat energy। क्योंकि फ्लो का अपोज होगा तो वो करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, दैट वाज गिवन बाय जूल, so named as Joule's law of heating effect of electric current। heating effect of electric current let W be the work done to move charge Q। Q चार्ज को मूव करने के लिए W वर्क डन होता है थ्रू अ कंडक्टर वायर क्यू चार्ज को मूव करने के लिए कितना W वर्क डन होता है, W बी द वर्क डन टू मूव द चार्ज क्यू थ्रू अ कंडक्टर वायर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V across its ends। कोई वायर है, उस वायर में से क्यू चार्ज मूव करने के लिए W वर्क डन होता है और इस वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। देन वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल वाला फॉर्मूला ले आइए। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या था भाई, बोलिए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू किया हमने, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, V इंटू क्यू। इसको नंबर 1 दे दो। अब क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, लेट दिस चार्ज इज फ्लोइंग फॉर टाइम t एंड विच क्रिएट करंट I। let due to charge q, due to flow of charge q, for time t the current in wire is I। चार्ज फ्लो होने की वजह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है। तो चार्ज क्यू चार्ज फ्लो होने की वजह से सपोज उसमें करंट कितना आ गया, I। सो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू टी, बिकॉज I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू टी। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ऑल्सो R
आप ऐसे कीजिए, लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर फ्रॉम ओम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। R उसका रेजिस्टेंस है, I करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R। पुटिंग दीज वैल्यू इन वन, पुटिंग वैल्यू ऑफ Q and V in equation 1, we know that क्या बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू I इंटू आर, इट बिकम्स I स्क्वेयर आर टी। द होल वर्क डन converts into heat energy, so H is equal to I square RT। हीट किसके इक्वल हो जाएगी, H इज इक्वल टू I स्क्वेयर, वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो वर्क की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हीट, यानी H इज इक्वल टू I स्क्वेयर आर टी। इट मीन्स हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ करंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इफ वी इंक्रीज द करंट द हीट एनर्जी विल बिकम स्क्वेयर टाइम ऑफ दैट। मतलब इफ वी मेक द करंट ट्वाइस, डबल कर देंगे, हीट विल बिकम 4 टाइम। If we make the heat 3 times, heat become 9 times. If we make current 4 times, then heat become 16 times. उसका स्क्वायर के इक्वल होगा। And heat produced that is directly proportional to resistance. जितने टाइम रेजिस्टेंस को चेंज करोगे उतने ही टाइम हीट चेंज हो जाएगी। And also heat produced is directly proportional to time, the time for which the current passes. जितनी ज़्यादा देर तक करंट पास फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा देर तक उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। इज इट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। मैं थोड़ा इसको ब्रेक